हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5A का 8वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 7 ही क्वेश्चन बताए थे, वो एक्चुअली लाइट कट गई उसी वक्त, नहीं तो वरना सब कुछ बता दिया होता। मुझे लगा कि मैंने 8 बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं 8वां जा रहा हूँ बताने के लिए। देखिए, इसमें दिया है समांतर श्रेणी के 5 इतने इतने के अगले 3 पद और लिखिए। तो इनको 3 पद और लिखना है। देखिए मैंने क्या क्या कर लिया है कि A1 का मान जो है 5 है, A2 का मान जो हमने रख लिया है 14/3, A3 का मान है आपके पास 13/3 और A4 का मान है 4। अब ऐसे ही आपके 3 और ज्ञात करना है, A5, A6 और A7 ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम पहले सबसे पहले इनका क्या निकाल लेते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं। जब हमको सार्वंतर निकल जाएगा तो देखिए सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्व अंतर, क्योंकि सार्वंतर निकाल लेंगे तो हमारे डी निकल जाएगा। तो डी बराबर देखिए क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 आपका क्या है, A2 आपका 14/3 माइनस का A1 कितना है, A1 5 है, 5/1 कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 एक कम 14, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और 3 बच्चे 15/3, 1 कम 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हमारे पास क्या आ गया, डी। ये जो हमारा डी निकल गया, कितना निकल गया, माइनस का 1/3। देखिए माइनस का 15 में से अगर 14 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे 3 है। जब हमारे पास देखिए डी निकल गया तो हम सार्वंतर निकाल लिए। तो आपको पता है मैंने इसके पहले जब बताया था कि जब भी हमारा आगे की डिजिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला डिजिट प्लस का सार्वंतर कर लेते हैं। जैसे देखिए हमको निकालना था A4 हो गया, अब हमको A5 अगर निकालना है, A5 अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो हम यही करते हैं A4 प्लस का सार्वंतर, यानी जो सार्वंतर जो D आया है तो A4 की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है 4 और प्लस, और D की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, माइनस का 1/3 ये आया है। तो हम क्या करेंगे, 4 अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 1/3 रख लेंगे। अब इसके बड़े कुछ नहीं, एक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक के 12 और 1 का गुणा 1 में करेंगे फिर 1 ही आएगा और 3 एक कम 3। तो हमारे पास आ जाएगा 12 में से 1 जाएगा 11, 11/3 आ गया। ठीक, देखिए हमने A5 का मान हमारे पास कितना आ गया, A5 का मान हमारे पास 11/3 आ गया। तो हमारे पास A5 का मान अगर आ गया ना तो अब हमारे पास A6 और A7 का मान निकालना है। देखिए हम A6 का मान निकालते हैं इधर, A6 बराबर क्या हो जाएगा, A6 बराबर होगा A5 प्लस का D। तो A5 का मान कितना आपने निकाला है, 11/3 निकाला है। तो 11/3 प्लस का D का मान आपका पता ही है कि माइनस का 1/3 निकाला है आपने। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ लिखोगे 11/3 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 1/, यहाँ पे भी 3। देखिए इसका जब हमारा डिनोमिनेटर यानी हर जब बराबर होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं नीचे 3 और यहाँ से 11 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो A6 बराबर कितना आया हमारा, A हमारा आ गया इतना। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको A6 भी निकल गया, A7 निकालना, चलो A7 भी यहाँ निकाल लेता हूँ। तो A7 बराबर क्या होता है, तो A6 प्लस का D होता है। तो देखो A6 का मान कितना निकला है, 10/3 और प्लस का और माइनस का D का मान कितना है, माइनस का 1/3 ये निकला है ना। अब क्या कर लेंगे, ये 10 लिखा है, 10/3 और प्लस माइनस का माइनस 1/3 हो जाएगा। तो जब 10/3, अब इसमें क्या कर लेंगे, तो 10/3 है हमारे पास, 3 यहाँ से हम ले लेंगे ये और 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9। तो 9 3 एक कम 3 और 3 3 का 9। तो हमारे पास जो A7 का मान आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3/1 बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमारी श्रेणी आ गई। ठीक, तो हमको जो जो पूछा था हमने वो पूरा आपको बता दिया। समांतर श्रेणी 5 का मान 14/3 का 3 अगला पद निकाल दिया। देखिए A5 निकाला, A6 यहाँ निकाला, A7 यहाँ निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 8 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखिए 9th वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। चलिए हम 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा 10th वाला, आज इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगली प्रश्नावली हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी जल्दी स्टार्ट करके उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या है,
9वां क्वेश्चन, 8 हो गया ना, 9वां देखो। 9वां दिया गया है समांतर नहीं, समांतर श्रेणी के प्रथम, समांतर श्रेणी के प्रथम कितने हैं, प्रथम 3 पद लिखिए, 3 पद लिखिए, प्रथम 3 पद लिखिए और जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिए हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं, दिए हैं। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, यही क्वेश्चन है ना, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 दिया है और d बराबर -1/6। देखिए यही है आपकी बुक है, ये इसका नाम है जो मनोहरी की बुक है, और ये आपका क्वेश्चन सामने है। देखिए आपको क्या कह रहा है, इसके 3 पद और लिखना है, इसके आगे 3 पद और लिखना है। तो आपको पता है क्या क्या दे रखा है, आपका a बराबर दे रखा है 1/2 और d भी आपका दे रखा है वो -1/6 है। तो आपको पता है ना a1, जब आपको a1 दे रखा है, a1 बराबर 1/2 दिया है, तो जब आप a2 निकालोगे तो a2 का मतलब कैसे निकालोगे, तो a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a1 प्लस का d, ये तो होता है ना सार 1/3d। तो a1 का मान आपको पहले से पता है 1/2 है, ले लो, और प्लस डी का मान क्या है 1/6 है, लेकिन वो भी माइनस में है। ठीक है ना, इसको माइनस में है तो माइनस का 1/6 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस का माइनस और 1/6। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 एक कम 6 और यहाँ से माइनस का 2 एक कम 2/6 दूनी 12। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और 4/12, तो मतलब 4 एक कम 4 और 4 3 12, तो हमारे पास 1/3। तो यानी a2 का मान जो निकला हमारा वो 1/3 निकला। देखो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है एक पद निकल, मतलब ये पहला पद हो गया और 3 पद तक और निकालना है, तो एक मतलब निकल ही गया था आपका पहला, तो आपको पहले ही पता ही है। ठीक, ये वाला पता ही है, a2 निकल गया, a3 और निकाल लेते हैं। a3 बराबर क्या हो जाएगा, a2 प्लस का सार्वंतर, तो a2 का मान कितना निकला है 1/3 निकला है, तो 1/3 अब प्लस का लगाएंगे और माइनस का, और 1/6 इसका d का मान 1/6 है। देखो ठीक, तो अभी लिखेंगे 1/3 और प्लस माइनस का माइनस 1/6। अब देखिए अब हम करेंगे 6 एक कम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर से, तो 6 एक कम 6 और माइनस है बीच में लगाइए, और 3 एक कम 3 और 6 3 18। अब देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3/18, तो 3 एक कम 3 और 3 6 18, तो 1/6। तो हमारे पास a3 का मान कितना आ गया, a3 का मान ये आ गया। देखिए अब आप देखो मैं बताऊं, अगर ये इसने पूछा है 3 पद तक ना, प्रथम 3 पद तक, तो प्रथम आपको पता ही है, दूसरा भी पता चल गया, तीसरा भी पता चल गया, और आपको अगर बाय द वे और कहता निकालने के लिए, तो आप ऐसे a4 का भी निकाल लेते। देखो a4 का निकालते तो a4 में क्या करते, आप a3 प्लस का d कर लेते। तो ऐसे ही अगर आपको और भी ज़्यादा दिया है तो आप ऐसे आराम से लगा लीजिए। बस हम इतना इतना जानते हैं कि जैसे भी क्वेश्चन ये पूछा ना, a10 तक का निकालोगे और तक अनंत तक, मतलब बहुत दूर तक लगाओगे तब भी लग जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हो, उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। इसको देखो a4 निकालना होगा तो a4 और निकाल लेना, ये बहुत आसान है। ठीक, अब देखो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बढ़िया से, कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर से हमें बताइएगा, और जो भी कुछ और भी जो चैप्टर पढ़ना होगा उसके लिए भी मुझे आप बताइएगा, तो मैं आप लोगों को वो भी जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या क्या चीज़ें दिया है, 2 दिया है, कॉमा माइनस का 2 दिया है, माइनस का 6 दिया है, माइनस का 10 दिया है,
और डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान है। और सार्वंतर, देखो ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, है ना। ये तो बच्चा भी कर लेगा एक। देखो क्या है, प्रथम पद पूछता है तो आपको पता ही है कि देखो दिया गया है क्या, a1 बराबर 2, a2 बराबर दिया है -2, a3 जो दिया है वो भी आप लिख लो, और a4 जो दिया है वो भी आप लिख लो। a4 का मान कितना है, -10, ठीक है ना। अब आपको पता है जो प्रथम पद का मतलब होता है स्थान, तो जो पहला स्थान क्या है, पहला स्थान आपका a1 का मान कितना आ गया 2, ये तो ऐसे ही दे दिया, इन्होंने कुछ निकालना ही नहीं था, ठीक। अब डी निकालना है, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपको पता है जो a2 का -a1 होता है, a2 माइनस का a1 होता है, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है -2, और इसका मान देखो -2 है, और ये माइनस लगाए, a1 का मान आपका 2 है खाली, ठीक। अब देखिए हमारे पास ये है, एक तो हमारे पास क्या आ गया a2, पहले तो a1 का मान हमारे पास 2 आ गया, अब a2 का मान, a2 माइनस का a1 करते हैं तो हमारे पास a2 का मान देखो -2 निकला है, ये -2 है, और a1 का मान सिर्फ 2 है, तो हमारे पास यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया 2, और -2 मिलके कितना हो गया -4, तो डी का मान भी -4 हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा था। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखो मैं जितनी भी सारी चीज़ें हैं और भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, और जो भी कुछ जैसे डाउट होता है, कोई अगर जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।